क्या हुआ माता जी, बहुत घबराई हुई दिख रही हो। बेटा जेल से आए तो सगी माँ खुश होती है और तुम घबरा रही हो। तुम कोई आजादी की लड़ाई लड़ने जेल गए थे क्या? कोई भी माँ हो, बेटा परदेश से वापस आए तो खुश होती है, लेकिन अगर वो जेल से वापस आए तो खुश होगी क्या? जेल के बारे में इतना बुरा सोचकर बात मत करो। तो सब ठीक है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, पैसे दो। पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे बेटा पैसे? मेरा कौन है? मैं अकेली हूँ और तुम जेल चले गए। एक वक्त के खाने के लिए भी दुख उठा रही हूँ मैं। उसके अलावा तुम्हारी भी चिंता होती रहती है मुझे। अच्छा, कहाँ दिखाओ 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 दिखाओ। अरे बाप रे, मेरी चिंता में रो रो कर तुम्हारी आंखें सूख गई हैं, तुम्हारी दोनों आंखें लाल होकर सूज गई है ना माते। किसके सामने? मेरे सामने ये सब बात मत करो। तुम पैसे दोगी या नहीं? पैसे नहीं है, कहा ना। अगरबत्ती के पैसे कहाँ गए? मैंने अगरबत्ती नहीं बेची, कुछ नहीं बेचा। पैसा नहीं है, कहा ना मैंने। अच्छा, अरे वाह। चूड़िया खनकती है देख रे बाबा, चूड़िया खनकती है देख रे बाबा। ये चूड़िया यहाँ क्यों रखी है? तुम्हें क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा? बचपन से देखते आया हूँ तुम्हें। अच्छा, उस तरफ देख रही हो? क्या रखा है वहाँ? रहने दो, मैं ही देखता हूँ। अच्छे खासे राजकुमार की तरह जबरदस्त लग रहा है। चोर कहीं के। बुढ़िया, अब पैसे देगी या नहीं देगी? पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोल चुकी हूँ ना। वो किचन में जो मिक्सर दिख रहा है वो चल रहा है क्या? इस घर में वही सिर्फ ठीक है। ओके। अरे अरे अरे, मिक्सी मत ले जा बेटा। नहीं बेटा, मत ले जा, मत ले जा बेटा, मिक्सी ले गया। ले जाने दो, ले जाने दो। शुक्र है पैसे गहने तो बच गए ना। ओहो, इसे तो पैसों की बहुत जरूरत है।
जल्दी से जाके इन्हें शांता के पास रखाती हूँ। शांता, शांता, ये सब तुम्हारे पास रख लो। मेरा बेटा जेल से आ गया है। क्या दीदी, तुम भी बेटे के जेल से आने पर दुखी होने वाली इकलौती माँ तुम ही हो सकती हो। क्या करूं शांता, मुझ में तो उसे पीट कर अक्कल सिखाने की ताकत नहीं, हिम्मत भी नहीं है। सोचती थी जेल से आने के बाद वो बदल जाएगा, लेकिन हर बार जेल से आते समय 5-6 गुंडों से पहचान बना के आता है। जेल में पता नहीं क्या सिखाते हैं। सुना था जेल में मार पीट कर सुधार देते हैं, लेकिन ये जब भी जेल से लौटता है तो और भी बड़ा गुंडा बन के लौटता है, किसी बड़े गुंडे की तरह बर्ताव करता है। ऐसा ही होता है दीदी, खेल के मैदान में जाओ तो खेलने वालों से पहचान होती है, मंदिर में जाओ तो भक्त जनों से पहचान होगी, ऐसे ही जेल में जाओ तो चोर और गुंडों से ही तो पहचान होगी ना। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है शांता। मेरे बेटे के फिर से जेल जाने तक ये सब चीजें तुम्हारे पास रख लो। हाँ ठीक है दीदी। दीदी, एक जमाने में जब बच्चे घर वालों की बात नहीं सुनते थे, आवाराओं की तरह घूमते थे, तो उनकी शादी कर दी जाती थी। वैसे ही तुम अपने बेटे की शादी करके देखो दीदी, वो शायद सुधर सकता है। उसको जन्म देने की वजह से मैं ये सजा भोग रही हूँ। बेचारी, किसी के घर की लड़की लाकर इस राक्षस के पल्ले बांध दूं? क्यों उसको कष्ट दूं? उसके अलावा क्या मेरे बेटे को कोई लड़की देगा? पूछूंगी तो कौन अपनी लड़की देगा? जो उसकी पत्नी बनेगी वो लड़की कहाँ होगी क्या पता। ये सब तुम्हारे पास रहने दो, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। रावण भाई, बोलो रॉकी। मैं भैरवा के घर के पास हूँ। वो अपने घर आया था और आकर अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करके पैसे मांगे, उसकी माँ ने नहीं दिए, इसलिए घर का मिक्सर बेचने के लिए लेकर निकला है। इसकी माँ ने इसके जेल से आने की वजह से सारे पैसे कचरे के डिब्बे में डाल दिए थे, और उसके जाने के बाद वो पैसे गहने निकालकर पड़ोसन के घर में दे दिए हैं, और कहा उसके जेल जाने के बाद वापस ले लूंगी। शिवकामी का भाई कहाँ और ये कहाँ? इसे कैसे शिवकामी के भाई की तरह बनाएंगे रॉकी? वही ना भाई, शेर को ले जाकर बकरा बनाने जैसा है। उसके बारे में इतनी डिटेल काफी नहीं है, पूरी डिटेल चाहिए मुझे। उसका बाप कौन है, कहाँ से आए थे, आकर क्या काम किया करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, अब वो साथ में क्यों नहीं है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और डिटेल्स कलेक्ट करके आपको कॉल करता हूँ। सुना, अपन यहाँ का भाई है, कुछ तो इज्जत रहने दे। हे, तुम इस इलाके के गुंडे हो? हाँ बोलो, उठक बैठक करो, खड़े हो जाओ, चलो उठो। सुना, देखो अपन 6 फीट 2 इंच का है, उठक बैठक करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? हे, बचपन में तुम्हारी माँ ने जो काम नहीं किया ना, वो मैं अब कर रही हूँ। चलो जाओ, जल्दी करो, उठक बैठक लगाओ। मैं? हाँ हाँ उठक बैठक? हाँ,
उठक बैठक करो, चलो। मुझे उठक बैठक करना है। हाँ, तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझे उठक बैठक करना है। चलो चलो, करो जल्दी। ठीक है। देखो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो खुद को बदलना होगा। अगर इस तरह आवारागर्दी करते हुए अड्डों पर बैठकर लड़कियों को छेड़कर जेल जाते रहे ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढते तुम? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ये सब काम करो। देखो, मर्द को मेहनत करनी चाहिए, औरतों की देखभाल करनी चाहिए। असल मर्द कौन होता है पता है क्या? जो 4 औरतों की इज्जत करे। एक तुम्हें जिसने जन्म दिया, दूसरी तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली, तीसरी तुम्हारे साथ जो पैदा हुई, और चौथी जो तुमसे पैदा होगी। और सच कहूं तो जो इन 4 औरतों की इज्जत नहीं करता ना, वो सच्चा मर्द नहीं है। बिना बटन लगाए शर्ट पहन के घूमने से तुम कोई बड़े डॉन नहीं बन जाओगे। जिम्मेदारी से एक काम ढूंढकर शादी करके बीवी, बच्चे, माँ बाप के लिए जो जीता है ना, वो होता है असली डॉन। और अगर एक बार फिर ये शर्ट के बटन खोलकर रोड पे गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए ना, तो बेटा तुम्हारी होगी पूजा। नहीं रे, 6 महीने से तुम्हें देखा नहीं, इसलिए जेल से तुम्हारे लिए भाग कर आया। तो क्या ऐसे डांटोगी तुम? ओहो, बड़ी जंग जीत के आए हो ना, जो आरती उतार के अंदर ले जाऊं? ठीक है, आओ एक टाइटैनिक पोज देते हैं। क्या टाइटैनिक पोज मतलब? आओ। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग शिव कुमार। सर इन फाइल्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। कौन सी फाइल चाहिए? सर ये शांभवी ट्रस्ट की ये ओल्ड एज होम्स, अंडर प्रिविलेज, ऑर्फन्स सभी को हर एक महीने एक अमाउंट भेजते हैं, तो उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। शिव कुमार, सबको 5-5 हजार रुपए जा रहे हैं, लेकिन ये शंकरालन को 10,000 रुपए क्यों जा रहे हैं? ये आज से नहीं है सर, शिवगामी मैडम के पिता के समय से इनको पैसे जाते हैं। लगता है ये शिवगामी मैडम के पिता के कोई रिश्तेदार होंगे या फिर कोई पहचान वाले होंगे सर। आमतौर पर हमारे ट्रस्ट से 100 लोगों को ही पैसा जाना चाहिए, ये रूल्स है सर। इन रूल्स के हिसाब से अगर किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी को पैसे की जरूरत है, तो जिसकी मृत्यु हुई उस आदमी को लिस्ट से निकालकर जरूरतमंद को ऐड करके 100 का कोटा पूरा कर देते हैं।
रॉकी, हाँ भाई, भैरवा के बारे में पता लगाया? उसे ही फॉलो कर रहा हूँ रावण भाई। उसकी एक मारी नाम की लवर है। वो सारे गांव पे भारी पड़ता है और वो इस पे भारी पड़ती है। वो इसके साथ बस्ती में घूमती है रावण भाई। अच्छा, हाँ भाई, वो पूरे इलाके में किसी से नहीं डरता है, लेकिन वो कहेगी तो दौड़ता है। मतलब वो घर में चूहा और बाहर शेर है। ये घर में चूहा नहीं, कीड़ा है। ठीक है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, तुम वहीं रहकर उसे फॉलो करते रहो। कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है भाई। भाई, कार आप ही चलाएंगे कि मैं अपने किसी लड़की को भेजूं कार चलाने के लिए? उसकी जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चला कर ले जाऊंगा। ठीक है भाई, ख्याल रखना। अंदाजन 40 साल से इनके नाम से पैसा जा रहा है सर। ओके, ठीक है। अच्छा छोड़िए, लगता है वो कंपनी जब से शुरू हुई है तब से यहाँ पर काम कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कोई पुरानी पहचान हो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कौन सी फाइल है ये शिव कुमार? मैडम, ये शांभवी ट्रस्ट की और ये रिसेंट वाली फायर एक्सीडेंट की है। बोलिए। वो एक्सीडेंट नहीं था मैडम, वो हमारी कंपनी में काम करने वाले किसी ने पर्पसली किया था मैडम। मुझे डाउट तो था, उस यूनियन लीडर को मैंने काम से निकाल दिया था ना, मोस्टली उनके साइड वालों ने ही ये काम किया होगा। सर, ये उनके साइड वालों का काम नहीं है। आदि के साइड के लड़के हमारी फैक्ट्री में बहुत हैं। आदि के हॉस्पिटल जाने के बाद वो साइलेंट थे। इससे पहले कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है सर। पहले तो कुछ भी काम कहो बिना कुछ कहे करते थे, डर था। लेकिन इन दिनों थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं। मैंने जब इंक्वायरी की तो उसमें पता चला कि आदि के साइड के ही 3 लड़कों ने मिलकर ये आग लगाने का काम किया है। लेकिन इस बात पर मुझे एक छोटा सा डाउट है सर। हो सकता है आदि ने ही हॉस्पिटल से निकलकर ये काम किया हो। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे वो पागल खाने में है, और अगर वो बाहर आ भी गया होता तो वो पहले मुझसे आकर झगड़ा करता, मुझे छोड़कर कहीं और ये सब क्यों करेगा? सर, मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि वो बाहर आ गया है। शट अप शिव कुमार। अपनी की हुई गलती को छिपाने के लिए इल्जाम किसी और पर मत थोपिए। ऐसी उल्टी सीधी कहानियां मत बनाइए। ये फायर एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने पर्पसली किया है, ऐसा नहीं है। दूसरों का लॉस हुआ तो क्या हुआ, मेरा कुछ लॉस तो नहीं हुआ ना।
ये सोचकर अकड़ में हैं आप। आपकी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब आप खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहानियां बना के किसी और पर ये इल्जाम थोप रहे हैं शिव कुमार जी। नहीं मैडम, वो Stop it! I don't want to listen any explanation from you. Get out of my sight! सॉरी मैडम। 1 मिनट रुकिए। सारी फाइल्स यहाँ रख कर जाइए। मैडम, Just do what I say. नमस्कार सर। नमस्कार कमला माँ जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ कमला माँ। क्या हुआ सर, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, छोड़िए, मैं फिर मिलता हूँ। ऑफिस में बहुत काम है। सर, 1 कप कॉफी तो पीकर जाइए सर। आप जब भी आते हैं कॉफी पिए बिना जाते नहीं हैं। कमला माँ, अभी मैं कॉफी पीने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं फिर आऊंगा। क्या हुआ सर, घर में कुछ हुआ क्या? मालकिन ने कुछ कहा क्या? मुझे बताने में क्या समस्या है सर, बताइए सर। लेकिन आपको इतना करेक्टली कैसे पता चला कमला माँ? फैक्ट्री में आग लगने का कारण आदि के साइड वाले हैं कहा तो उसके लिए मैडम ने जो मन में आया वो मुझे बोल दिया, गेट आउट कह के निकाल दिया। आप उदास मत होइए सर, जाने क्यों मालकिन इन दिनों सभी के साथ ऐसे ही बर्ताव कर रही है। मैंने घर में कपूर जलाने को कहा तो मुझे भी बहुत जोर से डांट दिया उन्होंने। भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं किसी को नहीं मानती हूँ ऐसा कहा। यहाँ से जाकर अपना अपना काम करो, ऐसा कह दिया। इन दिनों मालकिन जैसी नहीं है, कोई तो एक शक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। कृपा करके आप बुरा मत मानिएगा सर। आपसे जिसने बात की वो मैडम नहीं कोई और है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि हमारी मालकिन कैसी है ये आपको अच्छी तरह मालूम ही है ना। जितनी जल्दी हो सके उन्हें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे पता चलेगा सर। तब तक आप जरा कृपा करके धीरज धरिए। अच्छा कमला माँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ, मामा, वो जो वहाँ शिव कुमार है ना, उसे ये डाउट हो गया है कि आदि बाहर आ गया है। क्या बोल रही हो? हाँ मामा, वो शिव कुमार अशोक के पास कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आया था। साइन करवा के चुपचाप उसे चले जाना चाहिए ना। पता है क्या बोला उसने? परसों फैक्ट्री में आग लग गई थी ना, वो एक्सीडेंट नहीं थी, किसी ने जानबूझकर किया था। इतने में शिवगामी वहाँ आ गई, इसीलिए नहीं कि वो यूनियन लीडर का काम है। परसों उसे काम से निकाल दिया था ना, इसलिए उसने ऐसा काम किया है। और फिर शिव कुमार ने कहा ये उनके साइड वालों का काम नहीं है।
आदि के साइड के लड़के हमारी फैक्ट्री में बहुत हैं। आदि के हॉस्पिटल जाने के बाद वो साइलेंट थे। इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है सर, लेकिन इन दिनों थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं। मैंने जब इंक्वायरी की तो उसमें पता चला कि आदि के साइड के ही 3 लड़कों ने मिलकर ये आग लगाने का काम किया है। लेकिन इस बात पर मुझे एक छोटा सा डाउट है सर। हो सकता है आदि ने ही हॉस्पिटल से निकलकर ये काम किया हो। इसलिए शिवगामी ने। सर मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि वो बाहर आ गया है। शट अप शिव कुमार। अपनी की हुई गलती को छिपाने के लिए इल्जाम किसी और पर मत थोपिए। ऐसी उल्टी सीधी कहानियां मत बनाइए। अब आप खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहानियां बना के किसी और पर ये इल्जाम थोप रहे हैं शिव कुमार जी। नहीं मैडम, वो Stop it! I don't want to listen any explanation from you. Get out of my sight! सॉरी मैडम। क्या शिवगामी ने शिव कुमार को डांटा? हाँ मामा। ओह, लगता है तांत्रिक की हुई सर्वनाश पूजा शिवगामी को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ेगी। हाँ मामा, आदि भैया के आते ही मजा आ रहा है। शिवगामी को चोट पर चोट। अशोक भैया तो फंसे हुए हिरण की तरह छटपटा रहे हैं। आदि भैया की दी हुई चोटों से शिवगामी खुद को संभाल नहीं पा रही है। ऐसा होगा पता होता तो आदि को पहले ही बाहर ले आना चाहिए था। आदि भैया भी पहले बहुत खेल खेलते थे, उन्हें तो किसी गिनती में ही नहीं लेते थे। उनके जो जी में आए वो फैसला लेते थे, हमें एक भी बात नहीं बताते थे। अब वो ठीक हुआ है, कुछ करने से पहले हमें पूछता है। क्या पता, कहते हैं ना सास का एक जमाना बहू का एक जमाना। अभी सास का जमाना खत्म हुआ, बहू का जमाना शुरू हो गया है। लेकिन हमें एक जगह पर बहुत सावधान रहना चाहिए। आदि भैया के बाहर आने वाली बात गलती से भी किसी को ना पता चले। मामा, मुझे आप पर ही डाउट है। पीने के बाद किसी के भी सामने मुंह खोल देते हैं। नंदिनी, थोड़ा चुप रहोगी क्या? मुझे इतनी भी समझ नहीं है। समझ है, समझ है। सुनो भैया, कहीं भैरवा को देखा क्या? वो वहाँ ऊपर है। हाँ। वो देखिए, वो वहाँ पर। हाँ। भैरवा, भैरवा। क्या है? आओ यहाँ। रुको, आया। क्या है? क्यों ढूंढते हुए आई हो? क्यों बेटा?
क्यों बेटा भैरवा, क्यों ऐसे बन गए? पी पी कर जहाँ देखो वहाँ गिर जाते हो। तुम्हारी उम्र के लड़के सब मेहनत, शादी, बच्चों के साथ कितने खुश हैं। तुम क्यों ऐसे हो गए हो? पुराने मिक्सर की तरह शोर मत करो, मुझे इरिटेशन होता है। बॉटल खाली हो गई है, 2 और पी कर आता हूँ, तुम जाओ। हे, रुक जाओ। तुम जो कर रहे हो वो खुद तुम्हें सही लग रहा है क्या? जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी कोई काम करके इतने खुश रहते हैं। सभी लोग अच्छे हैं, एक तुम ही सही नहीं हो। क्यों? ऐसा बेटा होने से अच्छा है तुम मर जाओ तो मैं छूट जाऊं। ये लोग मेरे कानों में क्या क्या बोलते हैं पता है? क्यों इतने बेकार होते जा रहे हो? मान मर्यादा के डर से जीने वाला वंश है हमारा। सब रास्ते पर लेके आ गया ना। हमारे वंश में पीना मतलब कत्ल करने जितना बड़ा गुनाह होता है। ऐसे वंश में जन्म लेकर इतने बड़े पियक्कड़ बन गए हो ना। क्यों ऐसे करते हो बोलो? सब तुम्हारी वजह से ही। इसका कारण तुम ही हो। मैंने क्या किया? क्या किया? अब उनका बाप कौन है ये बताया क्या तुमने? बेटे का बाप कौन है ये माँ ही बताएगी ना। कभी तुमने बताया है क्या कि मेरा बाप कौन है? जिंदा है कि मर गया कुछ पता है कि नहीं तुम्हें? बचपन में स्कूल जाते समय बाप का नाम नहीं पता तो सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। तब उन सबको पकड़ पकड़ के मारता था। एक बार एक लड़के को मैंने मारा और उसने टीचर को जाकर बोल दिया और उस टीचर ने तुम्हारा बाप कौन है ये तुम्हारी माँ को पता है कि नहीं ऐसा पूछा। वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहा था इसलिए मैंने उस टीचर को भी मारा। उस दिन से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? उस वक्त सुनी हुई बातें अभी तक भूल नहीं पाया हूं, इसलिए अपन बदल गया। बाप कौन है ये मुझसे कोई नहीं पूछना चाहिए। मुझे देखकर लोगों को डर लगना चाहिए। बाप कौन है ये पूछना ही नहीं चाहिए। समझ में आया ना?
बोलिए मामा। आदि, शिव कुमार घर आया था। तो क्या हुआ? तुम अस्पताल से बाहर आ गए हो, ये डाउट हो गया है उसे। ये क्या कह रहे हो मामा? उसे कैसे पता चला? कहीं आपने पीकर उसके सामने मुंह तो नहीं खोल दिया? नहीं आदि, सच में। फिर उसको कैसे पता चला? उसने वहां आकर क्या कहा वो बताइए। शिव कुमार किसी फाइल पे साइन करवाने आया था। ऐसे ही बातें करते करते फैक्ट्री में आग लगना कोई इत्तेफाक नहीं है, जानबूझकर आग लगाई गई थी, ऐसा कह रहा था। इसीलिए अशोक ने उस यूनियन लीडर को निकाला था। कह रहा था उसी ने किया है ये काम। वो आदि के लड़कों का किया हुआ काम है। इतने दिन लड़के साइलेंट थे, हिम्मत नहीं थी। अब आदि बाहर आ गया है, ऐसा कहा। तुम्हारे किए हुए गैर जिम्मेदाराना काम के बदले झूठी कहानियों को जन्म देकर गैर जिम्मेदार तरीके से निकलने का मत सोचे कह के भेज दिया। क्या तब शिवगामी वही थी? हाँ, शिवगामी वही थी, ऐसा नंदिनी ने बताया। शुक्र है, मतलब शिवगामी ने वो सब नहीं माना ना? हाँ, उस दिन आग लगाने वाले तुम्हारे ही लड़के थे। हाँ मामा। आदि, तुम्हारे लड़कों को कुछ दिन शांत रहने को कहो। पहले उस शिव कुमार का कुछ करना होगा। उसको तकलीफ हो ये सोचकर ही मैंने इतना सब कुछ करवाया। उसे सिर्फ मैं ही सही तरीके से हैंडल करूंगा। आदि, पहले उस शिव कुमार को फैक्ट्री से भगाना होगा। वो मैटर भी मैं ही देख लूंगा। शिवगामी और अशोक के बीच की बातचीत हमें चोरी चोरी सुननी पड़ेगी। उनके बीच में चल रही बातचीत बाहर जा रही है, इसका अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट हुआ फिर वो ओपनली बात करना अवॉइड करेंगे। फिर हमें किसी भी बात के बारे में पता नहीं चलेगा। नहीं आदि, हम उनकी बातें सुन रहे हैं, ये उन्हें पता ही नहीं चला। नंदिनी जो सुन के आई वो भी किसी को पता नहीं है। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं मामा। हाँ ठीक है। शिव कुमार को भी एक ठिकाना दिखाना होगा। दिखाएंगे, दिखाना ही सही है। शंकरी अम्मा, अम्मा मनी ऑर्डर आया है। ठीक है। क्या है? किसको सिग्नल दे रही है? बेटा था भैया। हाँ समझ गया था, छोड़ो। यहाँ साइन कीजिए। यहाँ।
10,000 है। ए बुढ़िया, एक्टिंग में तेरे को अवार्ड मिलना चाहिए। चलो। ऐसे बेटे को छोड़कर गए मेरे पास। एक टीचर होकर कितने ही रास्ते से भटके हुए बच्चों को राह दिखाकर उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए हो। फिर भी आपको कैसा बेटा पैदा हुआ है देखिए। जो आपको याद है, हमारे बेटे के पैदा होते ही कहा था, ये मेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बड़ा अफसर बनेगा। गांव के लोग बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए बोलते थे, हमारे बेटे को दिखाकर अपने बेटे को समझाते थे। लेकिन अब ये बिल्कुल बेकार हो गया है। बच्चे पैदा ना हो तो परवाह नहीं, पर इस जैसा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग बातें कर रहे हैं जी। एक आदमी में जो जो आदतें नहीं होनी चाहिए वो सब इसमें है। उसे माँ नाम से प्यार नहीं है, माँ से प्यार नहीं है, मर्यादा नहीं है। माँ को बुढ़िया कह के बुलाता है। आपके लिए मैंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पर क्या फायदा जी। जितनी जल्दी हो सके मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। बस मुझसे अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया। शंकरी दीदी। हाँ आई। हाँ मालकिन। तुम ही ना मेरे पिताजी के फोटो पे पूजा करके फूल डालती हो? हाँ मालकिन। देखो, पता नहीं कितना पुराना हार है, सूख गया है। नया हार क्यों नहीं डाला? नहीं वो मालकिन, आपने पूजा के लिए मना किया था ना,
इसलिए हार नहीं डाला मालकिन। मैंने कहा था भगवान की पूजा नहीं करनी है। भगवान का क्या है, लाखों लोग हैं उनकी पूजा करने के लिए। हम अगर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पिता के लिए मैं ही अकेली हूँ। मुझे ही पूजा करनी होगी और मुझे ही हार डालना होगा। जाओ फ्रिज से नया हार ले आओ यहाँ। रुको। हाँ मालकिन। यहाँ आओ। हार वार नहीं चाहिए, छोड़ो। इस आदमी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने इतने सारे दुखों को झेला है। उन दुखों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ दीवार पे लगी एक फोटो फ्रेम है ये। इस आदमी से तो मुझे एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। इन्हें हार की क्या जरूरत। वो पापी लोग जब मेरी बेटी को मार रहे थे तब इन्होंने उन्हें क्यों नहीं रोका? हाँ? जब मेरे भैया मर रहे थे वो भी इनसे रोका नहीं गया। फिर क्यों? इनके लिए हार पूजा सब कुछ नहीं चाहिए।